नमस्ते। अर्कवंश चैनल में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए मतंग वन के समीप पहुंचते हैं। वहां दनुपुत्र कबंध का वध करके शबरी से मिलकर पंपा सरोवर के तट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अरण्य कांड की समाप्ति होती है। अब किष्किंधा कांड को प्रारंभ करेंगे। पंपा सरोवर के सौंदर्य को देखकर श्री राम सीता की स्मृति से अत्यंत दुखी हो गए। पंपा सरोवर के सुंदर कमल पुष्पों में सीता के मुख तथा नेत्रों का साधर्म्य देखकर श्री राम की सारी इंद्रियां हर्षोल्लास से कामवश तथा चंचल हो गई। उनके मन में सीता के दर्शन की प्रबल इच्छा निर्माण हो गई। श्री राम लक्ष्मण को पंपा सरोवर के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, पंपा कैसी शोभिवंत दिखाई दे रही है। उसका नीर वैदुर्य मणि के समान स्वच्छ है। वो कमल और उत्पलों से भरी हुई है। परंतु मैं इस समय भरत का दुख और सीता के अपहरण की चिंता से संतप्त हो गया हूँ। फिर भी ये पंपा पुष्करणी मुझे अत्यंत सुखद लग रही है। इसके तट पर जो अनेक लतावेली और वृक्ष है, उनके फूल सर्वत्र बिखरे हुए हैं, जिससे यहाँ पर बहुत सारे गालीचे फैलाए हुए हैं, ऐसा भासमान हो रहा है। वसंत ऋतु का मनोहर वर्णन वाल्मीकि जी ने यहाँ किया है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संपूर्ण सृष्टि सच धज के नाच गाना कर रही है और अपने प्रियतमा के साथ मिलनोत्सुक हो गई है। परंतु सीता के विरह के कारण श्री राम को ये आनंद उल्लास और भी व्याकुल कर रहा था। वो लक्ष्मण से कहते हैं, वसंत ऋतु में वन की शोभा अत्यंत मनोहर दिखाई देती है। पर्वत की खाई से जब पवन गूंजते हुए जाता है, तब ऐसा लगता है कि वो उच्च स्वर में गाना गा रहा है। कोयल की कुहू कुहू वाद्यों का काम कर रही है और उन वाद्यों के ताल पर वो पवन हिलने वाले वृक्षों को जैसे नृत्य की शिक्षा दे रहा है। मलय चंदन का स्पर्श करके आगे बहने वाला वो शीतल पवन शरीर को स्पर्श करते ही सर्व थकान दूर कर देता है और सर्वत्र पवित्र सुगंध फैलाता है। मधुर मकरंद और सुगंध से भरे इस वन में गुनगुनाने वाले भंवरों के इशारों पर ये पवन के कारण हिलने वाले वृक्ष नृत्य के साथ जैसे गाना गा रहे हैं। नाना प्रकार के पक्षी पंपा तट पर चहचहाहट कर रहे हैं। काम वेदना से उत्पन्न हुआ ये दुखाग्नि वसंत ऋतु के गुणों का ईंधन पड़ने के कारण अब बढ़ गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये विलंब न करते हुए मुझे जला देगा। मैं अपनी प्रियतमा पत्नी को देख नहीं पा रहा हूँ और इन मनोहर वृक्षों को देख रहा हूँ। इस कारण मेरा कामज्वर अब और भी बढ़ जाएगा। मेरी प्रिया किस अवस्था में होगी? उसे शत्रुओं की धमकियां सुननी पड़ रही होगी। साध्वी सीता मुझसे विलग होकर अधिक काल जीवित नहीं रह पाएगी। वैदेही हृदय से मुझसे प्रेम करती है और मेरी भी संपूर्ण प्रीति सर्वथैव वैदेही में ही समावेशित है। अगर मुझे अभी सीता का दर्शन हुआ तो ही मैं जीवित रह पाऊंगा। जब धर्मज्ञ जनक मुझे सीता की खुशहाली पूछेंगे, तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? अरे रे, धर्म का स्मरण रखकर जो मेरे पीछे वन में आई, वो मेरी प्रिया इस समय कहाँ होगी? जिसने राज्य से वंचित होने पर तथा हताश होने पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, उसके बिना मैं अत्यंत दीन हो गया हूँ। यौवन में आई हुई सीता वन में आकर स्वयं कष्टमय जीवन जी रही थी। फिर भी मुझे इस मन से दुखी कष्टी देखते ही अथवा काम व्याकुल हुए देखते ही जैसे अपना सर्व दुख नष्ट हो गया है, इस प्रकार से प्रसन्न होकर मेरे कष्ट दूर करने के लिए मीठे मीठे बोल बोलने लगती थी। लक्ष्मण, तुम अब अयोध्या लौट जाओ। सीता के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। अनाथों की तरह विलाप करने वाले श्री राम को धीरज देते हुए लक्ष्मण कहते हैं, आप स्वयं पर संयम रखें, दुख न करें। आप जैसे पुण्यात्मा पुरुषों की बुद्धि कलुषित नहीं होती, ये याद रखें। प्रसंगावश स्वजनों के वियोग का दुख सबको सहन करना पड़ता है। आप धैर्य धारण करें, दीनता के विचार मन से निकाल दे और उत्साही बने। जिनका प्रयत्न तथा धैर्य नष्ट हो गया है, वे पुरुष यदि उत्साह से पुनः कार्यान्वित नहीं हो जाते,
तो उन्हें अभीष्ट अर्थ प्राप्ति होना संभव नहीं है। उत्साह से अधिक शक्ति अन्य उपायों में नहीं है। उत्साही मनुष्य के लिए इस जगत में कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं है। आप महात्मा कृतात्मा हैं, परंतु इस समय अपना सत्य स्वरूप भूल गए हैं। लक्ष्मण के इस प्रकार से समझाने पर श्री राम ने शोक एवं मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। फिर वो दोनों बंधु ऋष्यमुख पर्वत की दिशा में चलने लगे। वानर राज सुग्रीव उस समय पंपा सरोवर के परिसर में भ्रमण कर रहा था। उसने श्री राम लक्ष्मण को देखा। श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए राम लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव के मन में आशंका निर्माण होती है। वो उद्विग्न हो गया। उसके मन में चलविचल होने लगी। वो सोचने लगा, कहीं वाली ने तो इन दोनों को मुझे मारने के लिए नहीं भेजा है। सुग्रीव भयभीत हो गया और ऋष्यमुख पर्वत पर चला गया। पंपा सरोवर तथा मतंग मुनि के आश्रम में निवास करने वाले अन्य वानर भी श्री राम लक्ष्मण को देखकर भयभीत हो गए और कूदते हुए अपने झुंड के प्रमुख वानर राज सुग्रीव के निकट पहुंच गए। सुग्रीव अपने बुद्धिमान मंत्री हनुमान से कहता है, हे कपिश्रेष्ठ, तुम साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उन दोनों से मिलो। उनकी हलचल, रूप तथा बोलने की पद्धति से उनके बारे में जानकारी निकालो। अगर उनके मन का भाव अच्छा है तो मेरी प्रशंसा करके उनके मन में मेरे विषय में विश्वास उत्पन्न करो। उनके मन में कोई दुष्ट हेतु तो नहीं है, ये जानने का विशेष प्रयत्न करना। हनुमान ठीक है कहकर वहां से निकले और भिक्षुक का रूप धारण करके राम लक्ष्मण के सामने गए। सर्वप्रथम उन दोनों की यथोचित प्रशंसा की और फिर उनसे पूछा, आप दोनों सत्य पराक्रमी राजर्षि तथा देवों जैसे प्रभावशाली और कठोर व्रत का पालन करने वाले दिखाई देते हो। आप दोनों कौन हो? यहाँ सुग्रीव नामक श्रेष्ठ वानर निवास करता है। वो धर्मात्मा और वीर है। उसके भाई वाली ने उसे राज्य से निकाल दिया है। मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ और उनके कहने पर ही यहाँ आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है। धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। हनुमान की बातें सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जिसे वेदों का ज्ञान नहीं है वो इतनी सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकेगा। निश्चित ही इसने व्याकरण का बारीकी से अभ्यास किया है। संभाषण करते समय इसके मुख, नेत्र, ललाट इत्यादि अंगों में कोई भी दोष प्रकट नहीं हुआ। इसने संक्षेप में परंतु स्पष्टता से अपनी बात रखी। वो समझने में निस्संदिग्ध थी। इसकी वाणी मधुर एवं प्रसन्नता उत्पन्न करने वाली है। जिस राजा के पास ऐसे उत्तम गुणसंपन्न दूत हो, उनका कार्य सिद्ध हो गया ही समझो। फिर लक्ष्मण ने हनुमान से कहा, हम भी वानरराज सुग्रीव को मिलने की इच्छा से ही यहाँ आए हैं। तुमने जो मित्रता की बात कही वो हमने स्वीकार की है। अब तुम जैसे कहोगे हम करेंगे। हनुमान पूछते हैं, आप इस भयंकर और दुर्गम वन में क्यों आए हैं? लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा से उन्हें सारा वृत्तांत कथन करते हैं। राजा दशरथ तथा श्री राम का तेज एवं महानता का वर्णन करते हैं और अंत में कहते हैं, श्री राम ने पहले अमाप धनवैभव का दान करके उत्तम यश संपादन किया है। जो पूर्व काल में संपूर्ण जगत के नाथ थे, वे आज सुग्रीव को अपना नाथ बनाना चाहते हैं। मेरे ये ज्येष्ठ भ्राता पहले संपूर्ण जगत को अभय देने वाले तथा शरणागत वत्सलता के लिए प्रसिद्ध थे। वो इस समय सुग्रीव को शरण आए हैं। जिस राजा दशरथ ने अपने पास आए हुए भूमंडल के सर्व सद्गुण संपन्न राजाओं का सदैव ही सम्मान किया, उनके ये त्रिभुवन में प्रसिद्ध ज्येष्ठ पुत्र श्री राम आज वानर राज सुग्रीव को शरण आए हैं। लक्ष्मण की आंखों से अश्रु बह रहे थे और उनकी आवाज अत्यंत करुणाजनक थी। हनुमान ने कहा, वानरराज सुग्रीव को भी आपके जैसे बुद्धिमान, क्रोध पर विजय पाए हुए जितेंद्रिय पुरुषों की भेंट की आवश्यकता थी। आपने स्वयं दर्शन दिया, ये तो बड़े आनंद की बात है। वो भी राज्य से भ्रष्ट हुए हैं। बाली के साथ उनका शत्रुत्व निर्माण हुआ है। उसी ने उनके पत्नी का भी अपहरण किया है।
और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। वो सीता का शोध करने में आपकी सहायता करेंगे। अब हम उनसे मिलने के लिए जाएं। क्योंकि ऋष्यमुख पर्वत का मार्ग बड़ा कठिन था, राम लक्ष्मण हनुमान के कंधे पर बैठकर वहां गए। हनुमान सुग्रीव से मिलकर श्री राम का सारा वृत्तांत कथन करते हैं और उनसे मित्रता करने का सुझाव देते हैं। सुग्रीव और श्री राम की भेंट होती है। सुग्रीव श्री राम से कहते हैं, प्रभु, आप धर्मज्ञ, परम तपस्वी तथा सर्व प्राणी मात्रों पर दया करने वाले हैं। मैंने पवनपुत्र हनुमान के मुख से आपके गुणों का यथार्थ वर्णन सुना है। मैं वानर हूँ और आप नर हैं। आप मुझसे मित्रता करना चाहते हैं, इसी में मेरा सत्कार है। आपकी मित्रता मुझे लाभदायक ही होगी। यदि आपको मेरी मित्रता पसंद है, तो ये मेरा हाथ अपने हाथ में ले और मित्रत्व के अटूट संबंध में बांध दे। फिर हनुमान ने अग्नि प्रज्वलित करके उसका पूजन किया। सुग्रीव और श्री राम ने अग्नि की प्रदक्षिणा की और अग्नि को साक्षी मानकर वो एक दूसरे के निरंतर मित्र बन गए और एक दूसरे को सहायता करने की उन्होंने शपथ ली। श्री राम वाली को मारकर सुग्रीव को राज्य तथा पत्नी लौटाएंगे और सुग्रीव सीता को खोजने में तथा उस राक्षस का वध करने में श्री राम की सहायता करेगा। फिर सुग्रीव एक घटना का वर्णन करता है। वो कहता है कि एक दिन जब मैं अपने 4 मंत्रियों समवेत यहाँ बैठा था, तब मैंने एक राक्षस को किसी स्त्री को आकाश मार्ग से ले जाते देखा। निश्चित ही वो सीता होगी। वो हा राम, हा लक्ष्मण कहकर आर्त आवाज में पुकार रही थी। हमें देखकर उसने कुछ आभूषण एक वस्त्र में बांधकर हमारी ओर फेंके। मैंने उन्हें संभाल कर रखा है। मैं अभी वो लेकर आता हूँ। श्री राम ने सीता के वो वस्त्र तथा आभूषण पहचाने। उन्हें देखकर उनका मुख तथा वक्षस्थल अश्रुओं से भीग गया। उन आभूषणों को हृदय से लगाते हुए वो शोक करने लगे। दीन भाव से उन्होंने लक्ष्मण से कहा, देखो, राक्षस के कब्जे में होते हुए भी सीता ने ये आभूषण निकालकर भूमि पर फेंके। उन आभूषणों को देखकर लक्ष्मण कहते हैं, नाहम जानामि केयूरे, नाहम जानामि कुंडले, नुपुरे त्वभिजानामि, नित्यम पादाभिवंदनात्। मैं इन केयूरों को नहीं पहचानता, कुंडलों को भी नहीं पहचानता। हाँ, ये नुपुर मैं पहचानता हूँ, क्योंकि रोज उनके चरणों को वंदन करते समय मुझे ये दिखाई देते थे। फिर श्री राम सुग्रीव से कहते हैं, तुमने उस राक्षस को अपनी आंखों से देखा है। मुझे बताओ, वो राक्षस मेरी प्राणप्रिया सीता को किस दिशा में ले गया है? वो कहाँ निवास करता है? मैथिली का अपहरण करके उसने मेरे रोष को आमंत्रण दिया है। निश्चित ही अपने जीवन का अंत करने के लिए ही उसने ये मृत्यु का द्वार खोला है। सुग्रीव सद्गदित वाणी से कहता है, प्रभु, उस राक्षस का गुप्त निवास कहाँ है? उसकी शक्ति कितनी है? पराक्रम क्या है? ये सब मैं बारीकी से नहीं जानता, परंतु मैं आपके सामने ये सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ऐसे प्रयत्न करूंगा जिससे आपको सीता पुनः प्राप्त होगी। आप त्वरित प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा पुरुषार्थ मैं युद्ध में प्रकट करूंगा। आप इस प्रकार व्याकुल न हो। आपके हृदय में जो स्वाभाविक रूप से धैर्य है, उसका स्मरण करें। मुझे भी अपनी पत्नी के विरह का बहुत दुख है, परंतु मैं इस तरह शोक नहीं करता। फिर आप जैसे महात्मा, ज्ञानी और धैर्यवान पुरुष को वृथा शोक नहीं करना चाहिए। जो दुख करते बैठते हैं, वो कभी सुखी नहीं होते और उनका तेज भी क्षीण हो जाता है। इसलिए आप सात्विक पुरुषों की मर्यादा तथा धैर्य का त्याग न करें। मैं मित्रत्व के नाते से ये सब कह रहा हूँ, आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ। आप मेरी मित्रता का आदर रखने के लिए ही सही, परंतु कभी दुख न करें। सुग्रीव के ऐसे सांत्वन करने पर श्री राम अपने आंसू पोंछ देते हैं और सुग्रीव से कहते हैं, मित्र, तुम्हारे आश्वासन से मेरी सारी चिंता दूर हो गई। अब तुम मैथिली तथा उस राक्षस का अता पता ढूंढने में लग जाओ और मुझे भी तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए ये निस्संकोच कथन करो।
फिर सुग्रीव वाली से शत्रुत्व निर्माण होने का संपूर्ण वृत्तांत कथन करता है। वो कहता है, रघुनाथ, बाली मेरा ज्येष्ठ भ्राता है। मेरे पिता रुक्षरजा उसे बहुत मानते थे। मेरे मन में भी उसके लिए आदर भाव था। पिता के मृत्यु के पश्चात मंत्रियों ने उसे वानरों का राजा बनाया। वो सबका प्रिय था। मैं भी किसी सेवक की तरह उसकी सेवा करने लगा। एक दिन मायावी नाम का एक तेजस्वी दानव किष्किंधा आया। एक स्त्री के कारण वाली से उसका शत्रुत्व निर्माण हुआ था। आधी रात में वो वाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। जब वाली क्रोधपूर्वक उस राक्षस को मारने के लिए बाहर आया, तब मैं भी स्नेहवश उसके साथ गया। हम दोनों को देखकर मायावी भयभीत होकर भागने लगा और उसने एक गुफा में प्रवेश किया। वाली ने मुझे गुफा के बाहर खड़ा रहने को कहकर वो भी उस राक्षस के पीछे अंदर गया। 1 वर्ष से भी अधिक काल मैं गुफा के बाहर प्रतीक्षा करता रहा, परंतु वाली बाहर नहीं आया। और फिर अचानक एक दिन गुफा से राक्षस की गर्जना सुनाई दी और फेन युक्त रक्त बाहर आ गया। वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि उस राक्षस ने वाली को मार दिया। इसलिए मैंने एक पर्वतप्राय शिला रखकर उस गुफा का द्वार बंद कर दिया। भाई के लिए शोक करते हुए मैं किष्किंधा लौटा। मंत्रियों ने मुझे किष्किंधा के राज्य पर अभिषिक्त किया। कुछ दिन पश्चात मायावी को मारकर वाली किष्किंधा लौटा। वो बहुत क्रोधित हो गया था। मैंने उसे सारा वृत्त सुनाया। मैंने उसका यथोचित सम्मान किया, उसके चरणों पर मस्तक रखा, राज्य भी उसे समर्पित किया। लेकिन उसने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। भर सभा में मेरी निंदा की। राज्य प्राप्त करने के लिए ही गुफा के द्वार पर शिला रखी, ऐसा सबको बताया। उसने ये भी कहा कि ये सुग्रीव क्रूर निर्दयी है, बंधु प्रेम भूल गया है। और फिर वाली ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरे मंत्रियों को कैद किया और मेरी प्रिय पत्नी का भी हरण किया। उसके भय से मैंने वन तथा समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण किया। फिर मैं दुखी कष्टी होकर इस ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करने लगा, क्योंकि किसी कारणवश वो यहाँ नहीं आ सकता। आप संपूर्ण जगत का भय दूर करने में समर्थ हैं। मुझ पर कृपा करें और बाली का दमन करके मुझे इस भय से मुक्त करें। श्री राम कहते हैं, मित्र, मेरे ये तीक्ष्ण बाण अत्यंत अमोघ है। मैं शीघ्र ही उसका वध कर दूंगा। इस पर सुग्रीव कहता है, प्रभु, आपके बाण प्रज्वलित, तीक्ष्ण और मर्मभेदी है, परंतु वाली का पुरुषार्थ, बल एवं धैर्य भी कम नहीं है। आप पहले इसका वर्णन एकाग्र चित्त से सुने, फिर जो योग्य लगे वो करें। वाली सूर्योदय होने से पहले पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक तथा दक्षिण समुद्र से उत्तर समुद्र तक भ्रमण करके आता है, फिर भी थकता नहीं है। वो पर्वत पर चढ़कर बड़े बड़े शिखर बलपूर्वक उखाड़ता है और उन्हें हवा में फेंक कर अपने हाथों से झेलता है। बहुत पहले की घटना कथन करता हूँ। दुंदुभि नाम का एक राक्षस रहता था। वो भैंसा का रूप लेकर सर्वत्र संचार करता था। उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल था। वरदान से उन्मत्त होकर उस दुष्टात्मा ने समुद्र को युद्ध का आह्वान दिया। समुद्र ने कहा कि मैं युद्ध के लिए असमर्थ हूँ, परंतु तुम गिरिराज हिमालय पर्वत के पास चले जाना, वो तुमसे युद्ध कर सकेंगे। इसलिए दुंदुभि हिमालय पर्वत पहुंचा। हिमालय ने कहा, मैं युद्ध कला में कुशल नहीं हूँ, मैं तो केवल तपस्वी जनों का निवास स्थान हूँ। तुम इंद्रपुत्र वाली से युद्ध करना, वो परम तेजस्वी तथा प्रतापी है, वही तुमसे युद्ध करने के लिए योग्य है। अपने बल से उन्मत्त होकर दुंदुभि ने वाली को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। वाली ने उसे भूमि पर पटक पटक कर मार दिया और फिर उसका देह सहजता से 1 योजन दूर फेंक दिया। तब उस दानव के शरीर से रक्त के अनेक बिंदु मतंग मुनि के आश्रम में गिर गए। ये देखकर मतंग मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया, जिस वानर ने रक्त छिड़क कर मेरे निवास स्थान तथा वन को अपवित्र बनाया है, वो आज से इस वन में प्रवेश नहीं करेगा, अन्यथा उसका वध हो जाएगा।
इस राक्षस का शरीर यहाँ फेंक कर जिसने इन वृक्षों का विध्वंस किया है, वो दुर्बुद्धि मेरे आश्रम के चारों ओर 1 योजन भूमि पर पैर रखेगा तो वो मर जाएगा। वाली के सचिव भी अगर मुझे इस वन में दिखाई देंगे तो मैं उन्हें भी श्राप दूंगा। वाली ने मतंग मुनि की क्षमा याचना की, परंतु उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। तब से वाली इस वन में अथवा ऋष्यमुख पर्वत पर आने का साहस नहीं करता। इसीलिए मैं यहाँ निर्भयता से निवास कर सकता हूँ। वो देखिए, वो दुंदुभी की हड्डियां किसी पर्वत शिखर की तरह प्रतीत हो रही है। ये 7 बड़े साल वृक्ष देखिए। वाली इनमें से हर वृक्ष को बलपूर्वक हिलाकर निष्पर्ण कर सकता है। क्या आप इस अनुपम पराक्रमी वाली को समरांगण में मार सकेंगे? लक्ष्मण हंसकर कहते हैं, कौन सा काम करने पर श्री राम वाली का वध कर सकेंगे, ऐसा तुम्हें विश्वास हो जाएगा? सुग्रीव कहता है, अगर श्री राम ने इन साल वृक्षों में से किसी एक वृक्ष को अपने बाण से छेद दिया तो मैं ये समझूंगा कि इनके बाण से वाली मारा जाएगा। यदि श्री राम एक ही पैर से उठाकर दुंदुभी की हड्डियां 200 धनुष अंतर पर फेंक सके तो मेरा विश्वास बैठ जाएगा। वाली का बल और पुरुषार्थ विख्यात है। अब तक किसी भी युद्ध में उसका पराभव नहीं हुआ है। श्री राम ने दुंदुभी का शरीर अपने पांव के अंगूठे से उठाया और 10 योजन दूर फेंक दिया। लेकिन सुग्रीव कहता है, दुंदुभी का शरीर उस समय रक्त से भिगा हुआ था और आज मांसहीन तथा शुष्क है, इसलिए अधिक भारी नहीं है। आप इस साल वृक्ष को विदीर्ण करके दिखाइए। दूसरों का मान रखने वाले श्री राम ने एक बाण अपने धनुष से छोड़ा तो वो बाण उन 7 साल वृक्षों को भेदकर पर्वत तथा पृथ्वी को भी भेदकर पाताल में चला गया और पुनः वो वेगवान बाण श्री राम के तुनीर में प्रविष्ट हो गया। ये देखकर सुग्रीव ने श्री राम को साष्टांग नमस्कार किया और कहा, आप तो युद्ध में इंद्र सहित समस्त देवताओं का भी वध करने के लिए समर्थ है, फिर वाली को मारना आपके लिए कौन सी कठिन बात है। अब आप शीघ्र ही वाली का वध करके मेरी कामना पूर्ण करें। श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव सहित किष्किंधा गए। श्री राम उस निबिड़ अरण्य में वृक्ष के पीछे छिप गए। सुग्रीव ने वाली को ललकारा। दोनों का मुष्टि युद्ध आरंभ हुआ। सुग्रीव घायल हो गया, फिर भी उसे श्री राम कहीं पर दिखाई नहीं दिए। तब वो भागकर मतंग वन के सुरक्षित परिसर में गया। श्री राम ने उसे समझाया कि दोनों का रूप समान होने के कारण वो दोनों भाइयों में भेद नहीं कर सके, इस कारण उन्होंने बाण नहीं चलाया। सुग्रीव ने पहचान के लिए एक पुष्पमाला धारण की और पुनः वाली को ललकारा। वाली क्रुद्ध होकर अंतःपुर से निकला। उसकी पत्नी तारा उसे समझाने लगी, आपका इस समय युद्ध के लिए जाना उचित नहीं है। सुग्रीव ने इससे पहले आपसे पराभव स्वीकार कर पलायन किया था, किंतु फिर भी वो पुनः युद्ध की इच्छा से यहाँ आया है। गर्जना करने वाले सुग्रीव का दर्प एवं उद्योग जैसा दिखाई दे रहा है और उसकी गर्जना में जो उत्तेजना है उसका कारण कोई अल्प स्वल्प नहीं हो सकता। निश्चित ही उसके साथ कोई प्रबल सहायक होगा। कुमार अंगद ने ये वार्ता लाई थी कि इक्ष्वाकु कुलभूषण श्री राम लक्ष्मण सहित सुग्रीव से मिले थे। श्री राम उत्तम गुणों का बड़ा भांडार है। युद्ध में उन पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उनसे वैर करना आपके लिए योग्य नहीं होगा। आप वैर भाव को त्याग कर श्री राम से सौहार्द तथा सुग्रीव से स्नेह का संबंध जोड़े। इस समय बंधु प्रेम का आधार लेने के अतिरिक्त आपके पास अन्य कोई पर्याय नहीं है। परंतु कालपाश से बंधे होने के कारण वाली ने तारा की बात नहीं सुनी। उसने कहा, किसी शूरवीर को शत्रु की ललकार सहन करना मृत्यु से भी अधिक दुखदायक है। तुम अंतःपुर में लौट जाओ। मैं सुग्रीव की घमेंड चक्काचूर कर दूंगा, परंतु उसके प्राण नहीं लूंगा। युद्ध के लिए ललकारने वाले सुग्रीव की जो जो इच्छा है वो मैं पूरी करूंगा। वृक्षों के तथा मुष्टि प्रहार से पीड़ित होकर वो स्वयं भाग जाएगा। श्री राम की ओर से भी तुम्हें चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो धर्मज्ञ हैं और कर्तव्य अकर्तव्य अच्छी तरह जानते हैं। वाली ने बाहर आकर सुग्रीव का सामना किया।
दोनों का युद्ध आरंभ हुआ, परंतु कुछ देर बाद सुग्रीव का बल वाली के सामने कम पड़ने लगा। वो अस्वस्थ होकर इधर-उधर देखने लगा। तब श्री राम ने एक भयंकर बाण वाली पर छोड़ा। उस बाण से वाली घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसके शरीर से रक्त की नदियां बहने लगी। श्री राम लक्ष्मण सहित वाली के सामने आए। उन्हें देखकर वाली धर्म तथा विनय से युक्त कठोर स्वर में कहने लगा, रघुनंदन, आप राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं। आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने के लिए नहीं आया था। मेरा तो किसी और के साथ युद्ध चल रहा था। फिर मेरा वध करके आपने किन गुणों की प्राप्ति कर ली? राजन, इंद्रिय निग्रह, मन का संयम, क्षमा, धर्म, धैर्य, सत्य, पराक्रम तथा अपराधियों को शासन करना, ये राजाओं के गुण हैं। आपने ये सर्व गुण स्थित होंगे ऐसा विश्वास रखकर, आपके उत्तम कुल का स्मरण रखकर, तारा ने विरोध करने पर भी मैं सुग्रीव से लड़ने के लिए आया। परंतु लगता है आपका धर्म तो बाह्य दिखावा है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट है। जब मैं आपके राज्य अथवा नगर में उपद्रव नहीं कर रहा था, आपका तिरस्कार नहीं कर रहा था, फिर भी आपने मेरा वध क्यों किया? हम फलमूल खाने वाले वनचरी मृग हैं और आप पुरुष हैं। इसलिए हम दोनों में वैर होने का कोई कारण नहीं है। भूमि, सोना या चांदी, इन वस्तुओं के लिए राजाओं में युद्ध होता है, परंतु हम दोनों में ये कारण भी संभव नहीं है। नीति तथा विजय, दंड एवं अनुग्रह, ये राजधर्म है, परंतु उनका उपयोग करने का भिन्न भिन्न समय होता है। इनका अविवेक से उपयोग करना उचित नहीं है। राजा को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। मैं पूर्णतः निरपराध हूँ, फिर भी मुझे बाण मारने का घृणित कर्म आपने किया है। हम वानरों की छाल भी सत्पुरुषों ने धारण करने योग्य नहीं होती। हमारे रोम तथा हड्डियां भी वर्जित होती है। आप जैसे धर्माचरण करने वाले पुरुषों के लिए मांस तो सदैव अभक्ष्य होता है। त्रैवर्णिकों में भी जो किसी कारण मांस भक्षण करते हैं, उनके लिए भी 5 नखों वाले प्राणियों में केवल 5 प्राणी ही खाने योग्य कहे गए हैं। वानरों का मांस सर्व लोगों के लिए अभक्ष्य होता है। मनीषी पुरुष वानरों की छाल तथा हड्डियों को स्पर्श भी नहीं करते। इस तरह जिसका सब कुछ निषिद्ध है, ऐसा 5 नखों वाला प्राणी होते हुए भी मैं आज आपके द्वारा मारा गया हूँ। मुझ जैसे रणभूमि पर दुर्जय वीर का आपने छिपके वध किया है और इस कारण आप पाप के धनी हो गए हो। जिस उद्देश्य से आपने सुग्रीव का प्रिय करने हेतु मेरा वध किया है, वो उद्देश्य आपने मुझे क्यों नहीं कथन किया? उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए मैं मिथिलेश कुमारी को एक ही दिन में आपके पास ले आता। आपके पत्नी का अपहरण करने वाले उस दुरात्मा राक्षस को युद्ध में मारे बिना ही गले में डोर बांधकर उसे पकड़कर आपके हवाले कर देता। हर प्राणी कभी ना कभी काल के अधीन होता ही है। यही इस जगत का स्वभाव धर्म है। मेरे मृत्यु के लिए मुझे खेद नहीं है, परंतु इस प्रकार मेरा वध करने का आपके पास अगर कोई उचित उत्तर है, तो विचार करके मुझे बताएं।